तालकटोरा स्टेडियम में ऐतिहासिक कार्यक्रम आज ओबीसी सम्मेलन के तौर पे किया गया है, जिसमें सिर्फ कांग्रेस के ओबीसी लीडर्स इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जिस तरह से राहुल गांधी पूरे बेबाकी से ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबका जो हिस्सेदारी और भागीदारी और उनका अधिकार का बात पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, उसी का ये एक हिस्सा था, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार ये आरक्षण को जो विपक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी है, वो ख़त्म करने का काम कर रही है। वो साजिश कर रहे हैं कि ये जितने भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी है, सबका आरक्षण धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। और अब देखिए एक तरह से समाप्ति हो रहा है। कहीं पे भी आप देखिएगा कि पिछड़ा वर्ग या दलित या अल्पसंख्यक, आदिवासी के लोग ज़्यादा आपको फ्रंट लाइन में या फिर कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन में कहीं नहीं नज़र आएंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट मीडिया चैनल हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो इस चीज़ ये धीरे धीरे देखिए आज राहुल जी ने ये भी बोला है कि आदिवासियों का अगर हम इतिहास जानने का कोशिश करेंगे तो उनसे पूछेंगे, वो अपना इतिहास बता देंगे, दलित भी अपना इतिहास बता देंगे, लेकिन ओबीसी का इतिहास को ख़त्म करने का साजिश किया गया। उसका ओबीसी समुदाय के लोगों का इतिहास को ख़त्म कर दिया गया है। आज अगर ओबीसी वर्ग के लोगों से पूछेगा कि उनका इतिहास क्या है तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको मिटाने का काम किया गया है आरएसएस के द्वारा। और इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सभी ओबीसी वर्ग के लोग इस बात को अब समझ रहे हैं और अपने हिस्सेदारी और भागीदारी की बात सुनिश्चित करना होगा। जो 90% जो जनसंख्या है, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े, इनका जो हिस्सेदारी है, इनका जो भागीदारी है, जो जनसंख्या के अनुपात से इसका जो अधिकार है, उसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के अगुवाई में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को हम हासिल करके रहेंगे, इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी के संगठन पर और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, देश भर में जो बोलते हैं कि उत्पादक श्रेणी में आने वाले ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो तेली हो, चाहे वो मतलब जो भी उत्पादक श्रेणी में जो उत्पादन कर रहे हैं वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ मतलब अगर हलवाई अगर हलवा भी बना रहा है तो हलवा का ज़रा सा भी हिस्सा वो नहीं खा पाता है। तो सभी को एक सामाजिक न्याय के तहत सबको न्याय मिल सके, उसकी लड़ाई है, जिसमें ओबीसी बहुत पीछे हो गया है। उसको हिस्सेदारी दिलाने के लिए ये लड़ाई में सबको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। ये लड़ाई का बिल्कुल बच चुका है और आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज के कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा? बिहार के चुनाव में इसका कुछ प्रभाव पड़ने का आसार लगता है देखिए, आपको? हर चुनाव के लिए ये तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन हर वर्ग को मतलब समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है कि अभी तक जिस तरह से ओबीसी वर्ग को खास तौर पे जिस तरह से टारगेट किया गया है, उनका इतिहास मिटाया गया है। आज कोई इतिहास अपना नहीं समझ पाता है कि मेरा इतिहास क्या है। दलित का इतिहास था, आदिवासियों का इतिहास था, हमारा इतिहास को मिटा दिया गया है। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान पहुँचाया गया तो ओबीसी वर्ग का नुकसान पहुँचाया गया।